हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल विनीता अकाउंट्स क्लासेस। चलिए आज हम लोग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चैप्टर का एक कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि हम लोग इसके पहले वाले क्लास में हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट का 2 रूल क्लियर किए थे। हमारा फर्स्ट रूल था कि अगर हमारा न्यू कैपिटल ऑफ द फॉर्म गिवन होगा बैलेंस शीट के आउटसाइड मींस एडजस्टमेंट में, तो उस केस में हम लोग कैसे कैपिटल एडजस्ट करते हैं। और एक हमारा था क्वेश्चन कि अगर क्वेश्चन में न्यू कैपिटल ऑफ द फॉर्म गिवन नहीं होगा लेकिन हमारा गिवन रहेगा कि कैपिटल आपको एडजस्ट करना है बाय न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, तो उस केस में हमारा कैपिटल गिवन नहीं रहता है, तो हम लोग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो भी हमारा रूल क्लियर हो चुका है। आज हम लोग देखिए एक रूल हम लोग क्लियर करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट का, जो कि हम एक क्वेश्चन के थ्रू आप लोग को बताने वाले हैं, जो कि हमारा टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 49 है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारा जो कैपिटल एडजस्टमेंट है हमारा मेंशन रहेगा कि यहाँ पर जो रिमेनिंग पार्टनर है उसके द्वारा क्या कैश लाया गया है और रिटायरिंग पार्टनर को पे किया गया है बाय कैश। तो चलिए हम लोग क्लियर करते हैं इस कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन कैसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे और कैसे हम लोग कैपिटल एडजस्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा हाँ, तो देखिएगा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 49। देखिए क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग रीड कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन में बता रहा है कि बैलेंस शीट दिया हुआ है एक्स वाई एंड जेड का, ठीक है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रहा है 5:3:2 है। देखिए सबसे पहले हमारा देखिए एक्स है, वाई है और जेड है, ठीक है, इन लोग का रेशियो गिवन है 5:3:2। वाई के बारे में बता रहा है कि वाई जो है रिटायर कर गया, ठीक है, और अलग से न्यू रेशियो दे दिया एक्स और जेड का 3:2 है, ये न्यू रेशियो गिवन है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले अगर हमारा न्यू रेशियो दिया हुआ तो हम लोग को सबसे पहले गेन रेशियो फाइंड करना होता है। तो चलिए हम लोग गेन रेशियो निकालते हैं। देखिए गेन रेशियो इक्वल टू होता है या गेन शेयर इक्वल टू होता है न्यू शेयर, ठीक है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, ओल्ड शेयर। तो देखिएगा यहाँ पर y तो रिटायर हो गया, गेनिंग पार्टनर हमारा x और z होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग x का कैलकुलेट कर रहे हैं। न्यू शेयर होगा x का 3/5 एंड ओल्ड शेयर होगा 5/10। तो देखिए क्या आएगा, हमारा एलसीएम हो गया 10, 6 - 5 1/10, ये हो गया x का। अब चलिए y का, y नहीं सॉरी z का, क्योंकि y तो हमारा रिटायर हो गया है, ठीक है। अब z का देखिएगा, z का न्यू रेशियो है 2/5 और ओल्ड है कितना, देखिए 2/10 है। देखिए 4 - 2 2/10। तो यहाँ पर देखिए गेन रेशियो कितना हो गया, 1/10:2/10 यानी 1:2 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा गेन रेशियो फाइंड हो गया। अब चलिए हम लोग गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। गुडविल यहाँ पर बता रहे हैं कि फॉर्म गुडविल दिया हुआ है, पूरे फॉर्म का गुडविल है 1,12,500। तो चलिए देखिए यहाँ पर फॉर्म गुडविल दिया हुआ है 1,12,500। तो सबसे पहले हम लोग y का शेयर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर y जो है पार्टनर रिटायर हो गया, तो y का शेयर पहले हम लोग फाइंड करेंगे। तो देखिए y का शेयर कितना आएगा, 1,12,500 इंटू 3/10, ठीक है। देखिएगा 3/10 हो गया, 33,750 y का शेयर आ गया। अब देखिए हम लोग रिटायरमेंट में जो भी हमारा रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल होता है उसका हम लोग क्या एंट्री पास करते हैं, हम लोग एंट्री पास करते हैं गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। तो चलिए देखिए हमारा यहाँ पर गेनिंग रेशियो हम लोग फाइंड कर चुके हैं, हमारा गेनिंग रेशियो है 1:2। अब हम लोग 1:2 में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे गुडविल को। तो हमारा एंट्री देखिए क्या होगा, एंट्री देखिए होगा हमारा गेनिंग पार्टनर है एक्स, तो एक्स कैपिटल से अकाउंट डेबिट
ठीक है। यहाँ पे जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल, वाई यहाँ पर रिटायर हो गया है। अब देखिए गुडविल जो है हमारा 33,750 है। अब 33,750 को हम लोग क्या करेंगे, 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारा एक्स का आएगा 11,250 एंड वाई का आएगा 22,500। ठीक है, तो ये हमारा हो गया गुडविल, हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। अब चलिए हमारे क्वेश्चन में देखिए क्या बता रहा है। क्वेश्चन में बता रहा है कि फिक्स्ड एसेट्स एप्रिसिएटेड बाय 20%। फिक्स्ड एसेट जो बता रहा है कि 20% से इंक्रीज हो गया है। और फिर स्टॉक बता रहा है कि उसका वैल्यू रिड्यूस टू ₹75,000। स्टॉक का वैल्यू कम होकर के कितना हो गया, 75,000 हो गया। तो कितना रिड्यूस हुआ हम लोग को देखना होगा बैलेंस शीट से कंपेयर करके। और बता रहा है कि वाई भी पेड, वाई को पूरा पे कर दिया गया है। और जो कि बता रहा है कि ब्राउट बाय एक्स एंड जेड so as to make their capitals proportionate to their new प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब यहाँ पर बता रहा है कि वाई को पे कर दिया गया है और कैश जो है एक्स एंड जेड के द्वारा लाया गया है। ठीक है, उसके बाद उसको पे किया गया है। और यहाँ पर हम लोग को कैपिटल को क्या करना है, न्यू रेशियो से एडजस्ट करना है। तो चलिए देखिए सबसे पहले हम लोग रीवैल्यूएशन बना लेते हैं। यहाँ पर प्रिपेयर करना है रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ऑल्सो हम लोग को बैलेंस शीट भी बनाना है। तो आज हम लोग कैपिटल अकाउंट को क्लियर करेंगे कि बैलेंस शीट हमारा हम एक क्वेश्चन में आप लोगों को बताया कि बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। तो बैलेंस शीट आपका सेम ही बनेगा जो एक हम लोग एकदम सिंपल क्वेश्चन में हम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए हम लोग को आज कैपिटल अकाउंट में हम लोग कैसे कैपिटल एडजस्ट करते हैं, जहां पर हमारा गिवन होगा कि रिटायरिंग पार्टनर को पे कर दिया गया है जो कि कैश लाया गया है किसके द्वारा, रिमेनिंग पार्टनर को। तो उस केस में हम लोग कैसे कैपिटल एडजस्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो देखिएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन में बता रहा है कि फिक्स्ड एसेट जो है हमारा 20% से इंक्रीज हो गया। तो फिक्स्ड एसेट दिया हुआ 1,87,500। तो 1,87,500 इंटू 20/100 हमारा आएगा, देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो 37,500 आएगा। इतने से इंक्रीज हो गया फिक्स्ड एसेट्स, तो हम लोग ले लिए 37,500। अब देखिए क्वेश्चन में बता रहा है कि स्टॉक जो है रिड्यूस होकर के 75,000 हो गया है। अब देखिए स्टॉक का वैल्यू घट करके 75,000 होगा, तो कितना अमाउंट हमारा डिक्रीज हुआ, यानी कितना अमाउंट हमारा घट गया। तो यहाँ पर स्टॉक बता रहा है 82,500 है। तो 82,500 में अब हो गया 75,000, तो 7,500 से डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पर आ गया जब भी एसेट डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड। अब देखिए जो डिफरेंस आएगा वो हमारा प्रॉफिट हो गया। देखिए प्रॉफिट, अब प्रॉफिट को क्या करेंगे, एक्स वाई एंड जेड। रिटायरमेंट में हम लोग सभी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, और एडमिशन में सिर्फ हम लोग ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट आएगा 30,000। अब ये 30,000 को हम लोग ओल्ड रेशियो यानी 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 15,000, 9,000 एंड 6,000 डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब हम लोग प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैसे हम लोग कैपिटल एडजस्ट करेंगे। ठीक है, यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे और हम लोग कैपिटल कैसे एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड।
पर्टिकुलर हो गया। चलिए अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में कैपिटल गिवन है। देखिएगा एक्स वाई एंड जेड का 1,65,000, 84,000 और एक का है 66,000। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 49 है। 1,65,000 एक्स का, 84,000 वाई का एंड जेड का 66,000। सबसे पहले हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे जो बैलेंस शीट में कैपिटल दिया हुआ। अब उसके बाद देखिए गुडविल का हम लोग एंट्री पास किए थे, यहाँ पर जाएगा बाय गेनिंग पार्टनर। हमारा गेनिंग पार्टनर एक्स एंड जेड है, ठीक है, एंड जेड। और अमाउंट जाएगा वाई में, एक्स का था 11,250 एंड जेड का 22,500। अब इसका हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं, ठीक है, आप लोग को मालूम होगा। अब इधर हम लोग ले जाएंगे टू वाइज कैपिटल और एक्स में जाएगा 11,250 एंड जेड में जाएगा 22,500। अब देखिए रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया था बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक्स का आया था 15,000 एंड वाई का 9,000 और जेड का 6,000 हो गया। इतना हम लोग को करने के बाद देखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन आइटम है कि नहीं क्वेश्चन में, जैसे जनरल रिजर्व हो गया, वर्कमैन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो गया। तो क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ 22,500। देखिएगा वर्कमैन कंपनसेशन है 22,500 और इससे रिलेटेड हमारा कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा अमाउंट को हम लोग 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखिए कितना होगा, 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किए बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो देखिए कितना आएगा, 5/10 हो गया, 11,250 एक का होगा, सही है ना, देख लीजिए 5, ठीक है। अब देखिए हम लोग y में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, y का आएगा, देखिएगा y का 3 से इंटू कर दीजिए, 6,750 एंड जेड का है 2/10 तो होगा 4,500। इस तरह से हम लोग देखिए डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, ठीक है। ये हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा फुल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया क्योंकि यहाँ पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था इससे रिलेटेड। अब देख लेते हैं क्वेश्चन में और भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन आइटम है तो नहीं है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन आइटम नहीं है। अब हम लोग देखिए इसको टोटल कर लेते हैं। सबसे पहले y का टोटल देखिए कितना आएगा, 84,000 है, 84,000, 11,250, 22,500 और इधर हो गया 9 and 6, 15,750। इधर देखिए 5, 5, 10 हो गया, फिर इधर हो गया 5, 2, 7, 7, 14, 15 का 5, 1 हो गया, 4, 5, 6, 6, 2, 8, 5, 13, 1 हो गया, 8, 9, 10, 1,33,500। अब देखिए y को पूरा अमाउंट पे कर देना है तो टू कैश अकाउंट पूरा हम लोग पेमेंट कर दिए, ठीक है। अब हमारा जो बैलेंस आएगा वो एक्स एंड जेड का आएगा, टू बैलेंस सीडी, ठीक है। y का टोटल आया 1,33,500, 1,33,500। y का फुल पेमेंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर बता दिया गया है कि y को पे कर देना है, रिमेनिंग पार्टनर के द्वारा कैश लाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x का हो गया टोटल, देखिए हम लोग टोटल करेंगे तो यहाँ पर 165 and 15 हो गया 1,80,000, 165 और 15 180 हो गया और प्लस 11,250 तो 251, 1,91,250
ये हो गया एक्स का टोटल। जेड का टोटल हो गया 76,500। अब हम लोग बैलेंस करेंगे, देखिएगा। अब देखिए इसमें से 11,250 हम लोग माइनस कर दिए तो 180 आ गया 1,91,250 में। इधर देखिएगा 76,500 है। देखिएगा जेड का टोटल है 76,500, इसमें से 22,500 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 54,000। ठीक है, अब ये हमारा कैपिटल फाइंड हो गया, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में बता रहा है कि हम लोग को कैपिटल एडजस्ट करना है, ठीक है, बाय न्यू रेशियो से। तो देखिए कैसे हम लोग कैपिटल एडजस्ट करेंगे, हम आप लोग को बताया है कि जब भी न्यू कैपिटल हमारा नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में और हम लोग को कैपिटल एडजस्ट करना है, तो उस केस में हमेशा क्लियर रखिएगा कि ये दोनों अमाउंट हम लोग ऐड कर देते, यही हमारा न्यू कैपिटल होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर उसको पूरा पेमेंट कर दिया गया है और अमाउंट ब्रॉट बाय रिमेनिंग पार्टनर, अगर ये चीज मेंशन कर देता है क्वेश्चन में, तो आप यहाँ पर ये तीनों अमाउंट को ऐड कीजिएगा। ठीक है, जो रिमेनिंग पार्टनर का बैलेंस प्लस रिटायरिंग पार्टनर को जो आप पे कर रहे हैं, अगर पूरा पेमेंट कीजिएगा तभी आप ऐड कीजिएगा। फुल पेमेंट नहीं कीजिएगा तो बस हमारा रिमेनिंग पार्टनर का जो बैलेंस आएगा उसको ऐड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए फुल पेमेंट हो गया और क्वेश्चन में मेंशन भी कर रहा है कि जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट हो रहा है वो रिमेनिंग पार्टनर के द्वारा अमाउंट लाया गया है, तो उस केस में हम लोग तीनों अमाउंट को ऐड करेंगे। तो देखिए हमारा कैपिटल कितना होगा, न्यू कैपिटल। अब देखिए 1,80,000 प्लस 1,33,500 और प्लस 54,000। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा न्यू कैपिटल हो रहा है 3,67,500 हो रहा है। ठीक है, 3,67,500। एक बार और हम लोग काउंट कर लेते हैं, देखिएगा ये हो गया एक्स का बैलेंस, ये हो गया वाई का बैलेंस, ये हो गया जेड का बैलेंस। तो देखिएगा इधर हो गया 500, इधर हो गया कितना 7 हो गया, 8 और 3 11, 11 5 16, 16 कैरी 1 3, 3,67,500। अब इसको हम लोग न्यू रेशियो से, कैपिटल एडजस्टमेंट हमेशा आप लोग क्लियर रखिएगा न्यू रेशियो से करते हैं। तो न्यू रेशियो हमारा सिर्फ एक्स एंड जेड का 3:2 था, तो इस अमाउंट को यानी 3,67,500 को 3:2 में हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमारा कैपिटल एडजस्ट करने बस इतना ही, आपको कुछ भी नहीं करना है। जो भी हमारा आ रहा है देख रहे ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करके हम लोग रेशियो से, न्यू रेशियो से हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल एडजस्ट कर देंगे। तो देखिएगा एक का आएगा 2,20,500, एक्स का आएगा 2,20,500 एंड जेड का आएगा इससे डायरेक्ट हम माइनस कर देते हैं ना, 3,67,500 में 2,20,500 तो आएगा देखिए 1,47,000। ये जेड का हमारा कैपिटल आ गया। क्लियर होगा आप लोग को, कुछ नहीं था, बस क्या किए, तीनों अमाउंट को ऐड किए, न्यू रेशियो से डिवाइड कर दिए। तो एक्स का आएगा कितना 2,20,500 और इसका आएगा जेड का 1,47,000। इस तरह से हम लोग कैपिटल एडजस्ट किए। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, कैसे हम लोग कैपिटल एडजस्ट किए। हम आपको क्या बताएं कि जब भी क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि रिटायरिंग पार्टनर को पूरा अमाउंट पे कर दिया गया है जो कि ब्रॉट बाय रिमेनिंग पार्टनर, ठीक है, रिमेनिंग पार्टनर के द्वारा लाया गया और रिटायरिंग पार्टनर को फुल अमाउंट पे कर दिया गया, उस केस में हमारा न्यू कैपिटल होगा जो हमारा रिमेनिंग पार्टनर उसका बैलेंस और रिटायरिंग पार्टनर को जितना भी हम पेमेंट किए हैं ये तीनों को आप ऐड कर लीजिएगा, तो ये हमारा न्यू कैपिटल हो गया। अब न्यू कैपिटल को हम न्यू रेशियो से ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, देखिए एक्स एंड जेड में। क्लियर है। अब देखिए हम लोग क्या किए, इसको हम लोग टू बैलेंस सीडी करके देखिए, एक्स का आया 2,20,500 एंड जेड का 1,47,000।
और ये जो हमारा बैलेंस आया था सिर्फ एक्स एंड जेड का, वाई का नहीं, इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर ब्रॉट डाउन करेंगे बाय बैलेंस बीडी। कितना देखिएगा, 1,80,000 और 54,000 हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम लोग कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारा न्यू कैपिटल है 2,20,500 और यहाँ पर हमारा कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट है 1,80,000, यानी हमारा न्यू कैपिटल एक्सेस है, किससे, इस कैपिटल से ज्यादा है। तो यहाँ पर पार्टनर को कैश लाना पड़ेगा। तो देखिए कितना लाएगा एक्स बाय कैश। देखिए 2,20,500 में 180 माइनस कर देंगे। देखिए 180 माइनस कर देंगे तो कितना लाना पड़ेगा, ठीक है, यहां पर हो गया 40,500 लाना पड़ेगा एक्स को, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जेड का यहाँ पर न्यू कैपिटल है 1,47,000, ठीक है, और इसका तो था एक्स का 2,20,500। अब 1,47,000 और हमारा कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट है 54,000। तो अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जेड को भी कैश लाना पड़ेगा। तो कितना ला रहा है, देखिए जेड 1,47,000 माइनस हम लोग करेंगे 54,000, 93,000, इसको 93,000 लाना पड़ रहा है। देखिए ब्रॉट बाय जेड 93,000। अब हो गया हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, आप चेक कर सकते हैं कि आपका सही बना है कि नहीं क्वेश्चन। तो देखिए ये अमाउंट हमारा आ जाना चाहिए, ये दोनों अमाउंट को ऐड करने पर, जितना एक्स लाया और जितना जेड लाया है। तो देखिए कितना लाया एक्स लाया, देखिएगा 40,500 ब्रॉट बाय एक्स एंड ब्रॉट बाय जेड है 93,000। तो देखिएगा 503, देखिए 1,33,500, देखिए इस अमाउंट से मैच कर गया, यानी इन लोग दोनों कैश लाया और वाई को पे कर दिया। तो देखिए एकदम इक्वल अमाउंट आ जाना चाहिए। तो ये था हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट। और जब बैलेंस शीट प्रिपेयर कीजिएगा तो हमारा बैलेंस शीट में ये वाला कैपिटल जाएगा, न्यू कैपिटल, ठीक है। और कैश में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बैलेंस शीट में कैश में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना कैश लाया रिमेनिंग पार्टनर उतना ओल्ड ये रिटायरिंग पार्टनर को पे कर दिया गया है। तो कोई भी हमारे यहाँ पर डिफरेंस अमाउंट नहीं बचेगा, लाया भी और पे भी कर दिया, यानी हमारे पास कैश आया भी और चला भी गया, तो इसलिए कैश में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो ये था हमारा कैपिटल अकाउंट, हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो जब भी कैपिटल एडजस्टमेंट बनाइएगा तो आप एकदम क्लियर रखिएगा, चाहे हमारा कैपिटल गिवन हो या कैपिटल गिवन नहीं है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग हमेशा जब भी कैपिटल नहीं दिया रहेगा तो हम लोग रिमेनिंग पार्टनर का बैलेंस को ऐड करेंगे। और अगर क्वेश्चन में बता देगा कि हमारा रिटायरिंग पार्टनर को पूरा अमाउंट पे कर दिया गया है और रिमेनिंग पार्टनर के द्वारा लाया गया, तो उस केस में तीनों अमाउंट को ऐड करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इतना ही। अब हमारा एक और बचा है कैपिटल एडजस्टमेंट, जो हम आप लोग को बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।